बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकंड ईयर। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो 1.1 में जो न्यू बुक आई है उसमें के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें, लिखा हुआ है कि स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये तमाम जो फंक्शंस नीचे दिए गए हैं यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो ये मेथड है फैक्टराइजेशन का, और जितनी भी ये नीचे 6 पार्ट्स दिए गए हैं ये तमाम की तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके ग्राफ, लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनके जो ग्राफ होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट लाइन। जबकि क्वाड्रेटिक फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं, जितने भी अब क्वाड्रेटिक फंक्शंस आप ग्राफ पढ़ेंगे तो उनमें जो आपके पास ग्राफिकल फिगर आएगी वो एक पैराबोला की शेप आती है। तो ये हम आज इस टॉपिक में देखेंगे कि पैराबोला की शेप हम कैसे जो है ग्राफ में ड्रा कर सकते हैं। मसलन हम पैराबोला के लिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंक्शन के ग्राफ के लिए हमारे पास कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि हमें पहले फाइंड करना है एक्स इंटरसेप्ट, फाइंड करना है एक्स इंटरसेप्ट, और फाइंड करना है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट के बाद हमने ये फाइंड करना है कि पैराबोला ने एक्स एक्सिस पे जहां पे इंटरसेप्ट किया वो एक तो एक्स इंटरसेप्ट किया, एक वाई इंटरसेप्ट करेगा, और एक उसका वर्टेक्स होगा जहां से पैराबोला अपनी शेप लेगा। जैसे अगर आप इसको देखें कि मैं अगर एक छोटा सा ग्राफ ड्रा करके आपको बताऊं कि ये एक फर्ज किया एक ग्राफ है, तो यहां से फर्ज किया ये पैराबोला आ रहा है, पैराबोला यहां से फर्ज किया अपनी टर्न ले रहा है, ये पैराबोला ऊपर की तरफ अपवर्ड जो है वो ओपन हो रहा है, और डाउनवर्ड जहां से ये मुड़ रहा है ये इसका वर्टेक्स है। तो हमें एक वर्टेक्स इसका चाहिए। वर्टेक्स के बाद हमने ग्राफ का ये बताना होता है कि ग्राफ अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड आ जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास ये ऐसे हो शेप और ग्राफ पैराबोला ये ऐसे ओपन हो। तो ये पैराबोला की शेप आप देखें तो ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है और ये अपवर्ड ओपन हो रहा है। तो ये भी हम देखेंगे कि अब ये पैराबोला अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। उसका भी हम इसमें मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे पैराबोला अपनी शेप चेंज करेगा। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट पे आते हैं। पार्ट फर्स्ट आपके पास है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि हमें पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो स्टेप 1 है इसका ये। आप ये स्टेप्स फॉलो करें तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। स्टेप 1 पहला आपके होगा फॉर एक्स इंटरसेप्ट। फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये होगा कि ये एक्स एक्सिस पे, ये फर्ज किया कि एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे ये यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है। जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक्स एक्सिस पे तो ये एक्स इंटरसेप्ट है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? वी पुट y इज इक्वल टू 0। तो आप इसको इक्वेशन को 1 का नाम दे दें और यहाँ पे आप y की वैल्यू 0 पुट कर दें। देखें 0 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आप इसकी साइड चेंज करें, देखें 3 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपने पढ़ा है ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, 0/3। तो ये x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब आप फैक्टर्स को 0 के इक्वल लें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू प्लस 1। ये x की आपने वैल्यूज निकाल ली हैं।
तो यहाँ पे आप देखें कि ये x की वैल्यू से मुराद ये है कि अगर मैं ये पैराबोला यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये, तो x इक्वल टू -1 लेट के वो यहाँ बन रहा है और x यहाँ पे x इक्वल टू 1 यहाँ पे बन रहा है, यहाँ -1 बन रहा है। तो मीन पैराबोला जो है यहाँ से इंटरसेप्ट होगा। तो इसके जो हम पॉइंट ऑन x एक्सिस हमारे पास बन जाएंगे। पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे जो आपके पॉइंट्स बनेंगे, जो आपके x ये आए हैं, x की जो वैल्यूज आई हैं, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, और एक x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 थी। मसलन कैसे कि आप ये देखें कि यहाँ पे हमने y 0 पुट किया था, y जब 0 पुट किया, x की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट सॉल्व हो गया। इसी से सिमिलरली हम यहाँ पे स्टेप 2 लेंगे। ये आपका दूसरा स्टेप होगा, स्टेप 2 फॉर y इंटरसेप्ट, वी पुट x इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन जो आपके पास है इसमें आप 0 पुट करें। पहली इक्वेशन देखें, ये आपके पास यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू आएगी तो कैसे, तो आपके पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू अब देखेंगे, आपने लिया ये 0 पुट करें, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1 और 0 माइनस 1। तो y इज इक्वल टू 3, 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 1 -1। तो y इज इक्वल टू जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ गया। तो ये आपके पास पॉइंट ऑन y एक्सिस आ गया, पॉइंट ऑन y एक्सिस, यानी ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आपके पास जो पॉइंट बन गया 0 और -3। x यहाँ पे आपके पास 0 था और y आपने फाइंड किया -3। तो ये हमारे दो स्टेप्स मुकम्मल हुए कि हमने इंटरसेप्ट इसके फाइंड कर लिए हैं, x पे x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए हैं, y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए हैं। अब हमने ये देखना है इस पैराबोला ने मुड़ना कहाँ से है, यानी अपनी शेप जो है वो चेंज कहाँ से करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे हेडिंग देंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स जो आपने फाइंड करना होता है उसका आपने फार्मूला समझना है कि वर्टेक्स जो है, आपने जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किए तो ये x के दो कोऑर्डिनेट आए आपके पास, -1 और +1। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपने इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को सम करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, वो आपके पास वर्टेक्स का x पॉइंट आ जाएगा आपके पास। तो x के आपके पॉइंट्स -1 और +1 आए हुए हैं। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट अगर आप फाइंड कर रहे हैं, देखें कि x आपके पास किसके इक्वल आ गया, -1 +1/2, कि जो आपके पास x की वैल्यूज आई थी, -1 आई थी और +1 आई थी, दो वैल्यूज आई थी x के। तो ये इनको आपने ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा -1 +1 0/2। तो ये आपके पास 0 आ गया। तो सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है। अब जो x की जो वैल्यू आई है यहाँ पे, ये आपने गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। ये आपके पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, आपके पास जो फंक्शन है इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3। ये आपके पास फंक्शन है x+1 और x-1। ये हम x की जो यहाँ पे वर्टेक्स के पॉइंट हमने फाइंड किया वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 3, 0 + 1, 0 -1। तो 3 ये भी सेम आ जाएगा जो y की वैल्यू आई थी पहले, तो y इज इक्वल टू -3। सो पॉइंट ऑफ वर्टेक्स इज, देखें x कोऑर्डिनेट उसका 0 आया और y कोऑर्डिनेट आपके पास -3 आया, तो वर्टेक्स के पॉइंट्स आपके पास आ गए 0 और -3। ये हमने x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया और वर्टेक्स हमने फाइंड कर लिया।
तो वर्टेक्स फाइंड करने के बाद अब हम देखेंगे कि ग्राफ में ये पैराबोला डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा। ग्राफ की हेडिंग देंगे तो आप देखें कि आपने ये देखना है कि अगर फर्ज किया, यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने यहाँ से देना है कि एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा ये ए है, क्या ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ जो पैराबोला है वो अपवर्ड जाएगा, और अगर ये डाउन लेस देन जीरो है तो ये डाउनवर्ड जाएगा। मसलन आपके पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू, जो फंक्शन आपके पास दे रहा है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वन एंड x माइनस वन, यहां से आप देखें कि ये जो कांस्टेंट नंबर है 3 है, सिंस क्योंकि जब आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 बनेगा, 3 इज ग्रेटर देन 0, सो पैराबोला ओपन अपवर्ड। अब हम यहाँ पे अब इसका सारा जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं तो वो पॉइंट सारे हमने ड्रॉ कर देने हैं कि ग्राफ के अंदर। तो वो कैसे, तो ये अभी हम ग्राफ यहाँ पे देखें बना रहे हैं। तो ये ग्राफ हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये मैंने ग्राफ बनाया है, तो यहाँ पे हम ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, और ये एक्स प्राइम है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाई प्राइम है। तो अगर अब हम ऊपर अपने फंक्शंस को देखें तो हमारे पास जो पहले हमने इंटरसेप्ट पहली इक्वेशन में फाइंड किया था, तो ये हमारे पास है, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है -1 व 0 और एक है 1 व 0। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस, यानी मैं कहीं साइड पे लिख रहा हूँ -1 व 0 और दूसरा है 1 व 0। उम्मीद है ये ग्राफ, ये पॉइंट्स आपको ड्रॉ करने आते होंगे। हम एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा पॉइंट जो है ना वो लेट स्केल लेट कर लेते हैं, लेट के ये +1 है, +2 है, +3 है, और इसी तरह मैं इधर लेट कर लेता हूँ -1, -2, -3, और इसी तरह वाई एक्सिस पे यहाँ पे +1, +2, +3, और यहाँ पे -1, -2 और -3। मैंने थोड़ा ये स्केल लेट कर लिया। अब आप ये ग्राफ को देखें, इस पॉइंट को देखें आप, पहले हम ये ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, नेगेटिव एक्स एक्सिस है -1 व 0, तो -1 व 0 आपके पास ये वाला पॉइंट बन गया। इसको आप थोड़ा सा ये सर्कल बड़ा कर लें इसका, और दूसरा है 1 व 0, तो ये +1 है, तो ये 1 और 0। इसका मतलब है कि आपका जो पैराबोला है वो यानी 1 व 0 यहाँ पे है और -1 व 0 यहाँ पे है। तो आपके पैराबोला ने यहाँ से इंटरसेप्ट करना है इसे। अब देखें पैराबोला चूंकि अपवर्ड जाएगा, तो वर्टेक्स की अगर हमने बात करें तो y के जो y का जो हमने पॉइंट फाइंड किया था, पहले y को देख लेते हैं। तो ये y के पॉइंट थे, पॉइंट ऑन y एक्सिस 0 व -3 है। तो 0 -3 को मैं इधर रफमल में लिखता हूँ, पहले 0 -3 था, ये y इंटरसेप्ट पे हमारे पास 0 -3 एक्स एक्स, ये ओरिजिन पे हमारे पास 0 है, और अगर आप देखें y -3 है, 1 2 और ये -3, तो ये आपका ये y कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स आ गए। और वर्टेक्स का भी पॉइंट सेम है, वर्टेक्स का भी अगर आप पॉइंट देखें ऊपर 0 व -3 है, तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्टेक्स, ये आपके पास वर्टेक्स आ रहा है 0 और -3, तो इसको आपने देखें ये भी यही चीज आ गई, यहीं पे आ गया, तो 0 और -3 ये वर्टेक्स है। इसका मतलब है आपका पैराबोला यहाँ से जो है वो कर्व शुरू करेगा, टर्न शुरू करेगा। अब यहाँ थोड़ा सा बनाना इस टैब के ऊपर मुश्किल थोड़ा सा होगा, ये मैं इसे बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखें आप यहाँ से ला रहे हैं, यहाँ से आप इसे मोड़ें, ये जब आप इधर से मूव करेंगे तो ये इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पे ऐसे ऊपर जाता जाएगा। ये हमारा पैराबोला बन गया। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है,
तो ये सीधी आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो ये हमारे पास इस तरह का पैराबोला बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। तो ये -1 व 0 था, ये 1 व 0 था, ये इसका वर्टेक्स था। तो हमने ये पैराबोला ऐसे बनाया। तो ये देखें ये अपवर्ड जो है ये ओपन हो रहा है। तो इस तरह हमारा ये पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। पार्ट 1 के बाद अब हमारा पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 आपके पास है f(x) इज इक्वल टू -2 इंटू x-1 और x-2। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हम पहले ये एक लेट कर लेते हैं। जो फंक्शन होता है इसे हम y भी कह सकते हैं, y इज इक्वल टू f(x) होता है। तो मैं इसे समझाने के लिए बस f(x) की जगह यहाँ पे y ले लेता हूँ। y इज इक्वल टू -2 x-1 और x-2। तो मैं इसका पहले स्टेप 1 उसी तरह फाइंड करता हूँ कि इसमें हमने स्टेप 1 है फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए हम y को पुट करते हैं 0, पुट y इज इक्वल टू 0। आप इस क्वेश्चन को नाम दें 1। तो देखें मैं यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर रहा हूँ। -2 इंटू x-1 x-2। साइड चेंज करें, -2 x-1 x-2 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे पहले तो स्टेप में ये समझें कि -2 कांस्टेंट है, ये इधर आके डिवाइड हो गया। तो उसके बाद आप क्या करें, x-1 को 0 के इक्वल ले लें और x-2 को भी 0 के इक्वल ले लें। x इज इक्वल टू आपके पास 1 है और x इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 2 आ गया। मीन x की x एक्सिस पे देखें ये दो वैल्यूज आई हैं। अगर हमारा ये पैराबोला हो या मैं समझ कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देखें x की वैल्यू 1 है, ये 1 और x की वैल्यू 2 है। तो पैराबोला यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा आपका। तो इसके जो पॉइंट्स बन जाएंगे आपके पास, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस जो बन रहे हैं आपके पास, वो आपके पास बन रहे हैं 1 व 0 और 2 व 0। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास जो है ना वो बन गए फॉर x इंटरसेप्ट। अब हम इसका y इंटरसेप्ट लेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो आपके पास जो पहली इक्वेशन है फ्रॉम 1 पे आप आए, फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू -2 x-1 इंटू x-2। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करें, -2 0 -1 0 -2। तो y इज इक्वल टू आपके पास हो गया -2 -1 इंटू -2। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट बने देखें x0 और y4। तो ये आपके पास पॉइंट बन गया 0 और -4। ये हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। अब वर्टेक्स के लिए वर्टेक्स की हेडिंग देंगे। आप वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे? वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां से पैराबोला ने कर्व लेना स्टार्ट करनी है। तो वर्टेक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला उसका ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। यहाँ पे जो आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया था, एक्स इंटरसेप्ट के दो जो ना यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपके पास आए थे, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 2। तो आपने इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को सम करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास बन जाता है 1 प्लस 2 ओवर 2। तो ये बन जाता है 3 ओवर 2। और अगर मैं इसको पॉइंट में लाऊं तो ये मेरे पास बन जाएगा 1.5। अब ये x की वैल्यू आप गिवन फंक्शन में पुट कर दें। गिवन फंक्शन आपके पास क्या है? y इज इक्वल टू -2 और x-1 इंटू x-2। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 1.5 पुट करें। देखें -2, x की वैल्यू 1.5 -1
x की वैल्यू फिर 1.5 माइनस 2। तो आप यहाँ पे देखें -2 1.5 माइनस 1 जो है आपके पास आ जाएगा 0.5 और 1.5 में से -2 जब आप करेंगे तो ये आएगा -0.5। अब आप कैलकुलेटर से इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास वैल्यू जो आएगी y की y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.5। ये तमाम वैल्यूज जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट ऑफ वर्टेक्स जो आपके पास आ गया, पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स का जो पॉइंट है उसमें x कोऑर्डिनेट आपने 1.5 फाइंड किया है और y कोऑर्डिनेट आपने 0.5 फाइंड किया है। तो ये वर्टेक्स हो गया। अब हमने ग्राफ की हेडिंग देनी है। ग्राफ की हेडिंग दे के हमने ये बताना है कि अब पैराबोला डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखें, अगर जो आपके पास फंक्शन है y, जो ये इक्वेशन 1 है आपके पास, इसको देखें तो यहाँ पे y मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे कि आपके पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू -2 और x -1 और x -2। यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि जब आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो -2 आएगा। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 आएगा। सिंस -2 जो है वो लेस देन 0 है, सो पैराबोला जो है आपका, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, ओपन डाउनवर्ड, तो पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ आप देखें कि मैं पहले इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करके हम तमाम वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन करते हैं। मसलन अगर मैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को शुरू में ही लिखूं तो मेरे पास वो आए थे x इंटरसेप्ट के पॉइंट 1 व 0 और 2 व 0, ये x इंटरसेप्ट था। ये आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने सिर्फ अपने यहाँ ड्रॉ करने के लिए ये लिखे हैं। तो इसी तरह y इंटरसेप्ट जो आपने फाइंड किया था वो 0 और -4 था और वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट आपने फाइंड किए थे वो आपके पास 1.5 और 0.5 थे। अब हम इनको ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास देखें एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास एक्स प्राइम है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो ये एरोज डालें, अगर ना भी डालें फिर भी खैर है। तो ये वाई प्राइम है। तो इसका आप थोड़ा सा स्केल लेट करें कि देखें, यहाँ पे मैं इतना लेट कर लेता हूँ कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये 1 है और ये 2 है और ये इसी तरह यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पे -1 है और ये -2 है और ये ओरिजिन पे आपको पता है 0.00 होते हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ पे y के लॉन्ग ले लेता हूँ पॉइंट। तो ये मैं स्केल थोड़ा छोटा रिप्रेजेंट करता हूँ, 1 2 3 और 4 और ये 5 और इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5। ये हमने स्केल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब देखें मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पॉइंट है पहले 1 व 0, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 है और ये जाहिर है इस लाइन के ऊपर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये आपके पास आ गया 1 और 0 और दूसरा आपके पास है 2 व 0, तो ये भी यही बनेगा इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो ये आपके पास बन गया 2 और 0। अब अगर आप इसको देखते हैं, 0 व -4 है ये, तो x 0 है, y के लॉन्ग -4 है। तो यहाँ पे देखें ये y के लॉन्ग जो है ये -4, ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये -4 और इस y एक्सिस पे आपको पता है x के तमाम पॉइंट 0 होते हैं। ये मैंने y इंटरसेप्ट को यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब हम वर्टेक्स को ड्रॉ करते हैं। वर्टेक्स जो आपके पास है वो क्या है, 1.5, पॉजिटिव 1.5 एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो देखें ये 1 है और ये इसके दरमियान में ये 1.5 बन जाएगा इससे, और y एक्सिस के लॉन्ग जो है 0.5 है। तो ये y एक्सिस के लॉन्ग मैं यहाँ से 0.5 ये उठाता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये जो मैं अगर इसको ऐसे डॉट्स में लाऊं और इसको ऊपर डॉट में लाऊं तो ये जो पॉइंट मेरे पास आया है यहाँ पे,
ये आपके पास बन जाएगा 1.5 और 0.5, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1.5 पॉजिटिव का है और वाई एक्सिस के लॉन्ग 0.5, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ये 0.5 बनता है। तो ये मैंने डॉट्स में ये ला के इधर कर दिया। इसका मतलब है ये हमारा ये वर्टेक्स है, यहां से पैराबोला ने कर्व लेना है, तो मैं यहाँ पे अब ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें ये सीधी लाइन आप यहाँ से लेके जाएं, ये सीधा ले जाएं और ये वर्टेक्स पे ले जाके इसे मूव करा दें। वर्टेक्स से ये मूव करेगा और वर्टेक्स से मूव करता हुए दूसरा जो पॉइंट है 2, ये यहाँ पे आके इससे मिलता हुआ ये सॉरी ये नीचे ऐसे चला जाएगा। तो ये इस तरह हमारे पास ये वाला पैराबोला की शेप आ गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप पार्ट 2 आपका जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ आई होगी। आप ये पेंसिल से जब करेंगे, लेड पेंसिल से ये पेन से, तो इजीली आप इसे रिमूव करा आप इसे मूव करा सकते हैं। तो इस तरह पैराबोला देखें डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। अब हम इसके पार्ट 3 पे आते हैं। तो पार्ट 3 आपके पास जो है, पार्ट 3 की मैं फंक्शन लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। अब आपने स्टेप मेरे ख्याल में सारे अच्छी तरह समझ लिए होंगे, तो अब आप उन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल में अब आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। आपको पता है कि इसका पहला स्टेप क्या है कि हमने स्टेप 1 में x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट करते हैं हम y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहले इक्वेशन है, मैंने इसे नाम दे दिया है। आप यहाँ पे 0 पुट करें। 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 4, सॉरी 2x प्लस 1 है ये भी, तो ये 4 मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, तो ये 4 नहीं है, 2x प्लस 1 है। तो मैं साइड अब चेंज करता हूँ, 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इनको दोनों लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल लें और x की वैल्यू निकाल लें। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखें 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 ओवर 2, और यहाँ से आपके पास है 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। तो आपके पास जो पॉइंट्स बने, फिर x की वैल्यू देखें, अगर मैं इसको पॉइंट्स में लाऊं तो ये 0.5 है और x इज इक्वल टू माइनस 0.5 है। तो आप देखें x की वैल्यू 0.5 है तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे लेट की थी 0। तो ये हमारे पास एक पॉइंट x एक्सिस पे इंटरसेप्ट का पॉइंट बन गया और दूसरा आपके पास क्या बना, माइनस 0.5 x की वैल्यू है और y यहाँ पे हमने 0 लिया था। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट के पॉइंट्स आ गए हैं। तो स्टेप 2 में हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। स्टेप 2 है आपका, स्टेप 2 में आप लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो ये है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो देखें जब मैं यहाँ 0 पुट करूंगा x की वैल्यू, तो 2 जीरो 0 माइनस 1, और यहाँ भी जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा 2 जीरो 0 प्लस 1। तो ये आपके पास बन जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू पॉजिटिव 1। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस 1। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपके कैसे बन जाएंगे, x 0 है तो y 1, x 0 y 1, ये आपके पास पॉइंट बन गया फॉर y इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट आपने फाइंड कर लिया, उसके बाद आप हेडिंग देंगे। हेडिंग में वर्टेक्स आपने फाइंड करना है। तो वर्टेक्स देखें कैसे फाइंड करेंगे। वर्टेक्स का मैंने आपको बताया कि अगर x की आपके पास ये जो दो वैल्यूज आई हैं, इन दोनों वैल्यूज को सम करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो x की जो एक वैल्यू आई है आपके पास 0.5 और दूसरी आपके पास आई है माइनस 0.5। इन्हें आप ऐड करके जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो ये x का ऑर्डिनेट था, सॉरी x इज इक्वल टू 0 ओवर 2, तो x आपके पास 0 आ गया। जब x यहाँ पे 0 आया आपके पास, तो इसका y कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करना है वर्टेक्स का। तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट के लिए आपके पास जो इक्वेशन है 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1।
तो आप यहाँ पे देखें x को 0 जब यहाँ पुट करेंगे, यहाँ भी 0 माइनस 1 हो जाएगा और ये भी 0 प्लस 1 हो गया। तो y इज इक्वल टू -1 इंटू +1, तो y इज इक्वल टू -1। तो ये वर्टेक्स के पॉइंट आपके पास आ गए 0 और -1। अब हमने ये ग्राफ देखना है कि ग्राफ की मैं एडिंग दूंगा कि पहले तो हमने एक पैराबोला का ये देखना है कि ये डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा। उसमें आपके पास क्या था, फंक्शन y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। तो ये आपके पास जब आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बना, तो 4x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे आप देखें कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है और 4 इज ग्रेटर देन 0 है। सो पैराबोला ओपन अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ ये पैराबोला जाएगा। अब हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ये ग्राफ के लिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता हूं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ये ड्रॉ कर रहे हैं जी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। इससे पहले मैं यहाँ से सारे पॉइंट्स जो हमने फाइंड किए थे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के, वो मैं सबको पहले एक साइड पे लिख लेता हूँ। तो ये मैंने पॉइंट्स जो फाइंड किए थे वो ये फाइंड किए थे कि 0.5 व 0 और दूसरा था -0.5 और 0। ये तो एक्स इंटरसेप्ट थे और वाई इंटरसेप्ट आपके पास 0 -1। ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो जाहिर है एक ही पेज पे कर रहे होंगे क्वेश्चन, तो वहीं से देखे जा सकते हैं। तो यहाँ मुझे जरा स्क्रीन को अपवर्ड डाउनवर्ड लाना पड़ता है, तो इसके लिए मैं वर्टेक्स के पॉइंट्स अलग से लिख रहा हूँ। तो वर्टेक्स के आपके पॉइंट्स भी 0 और -1 आएंगे और ये एक्स इंटरसेप्ट के पॉइंट्स थे, ये वाई के थे, ये वर्टेक्स के थे। अब हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो अब हम इसका थोड़ा सा स्केल लेट कर लेते हैं। तो मेरे पास 0.5 है, तो इस स्केल आपको ये पॉइंट्स देख के ड्रॉ करना है कि हमने कितना स्केल सुटेबल लेना है। मैं इतना ले रहा हूँ जी। तो ये 1 है और ये +2 है और इस तरफ भी इतना ही डिस्टेंस आप लेंगे ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे। तो ये ओरिजिन था आपका, ये -1 है और ये -2 है। इसी तरह आप यहाँ पे वाई एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं जी डिस्टेंस, ये +1 है और ये +2 है। इक्वल डिस्टेंस कोशिश करें लें, इसके लिए आप स्केल भी यूज कर सकते हैं। -1 है और -2 है। अब हम इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं जी 0.5 और 0। 0.5 ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग और पॉजिटिव है, तो ये 0 है यहाँ पे देखें, और ये 0.5 तकरीबन इसका मिड बन जाता है। तो मेरे पास ये पहला पॉइंट आया 0.5 और 0 और दूसरे आपके पास -0.5। अब इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चले जाएं तो ये -0.5 हो गया। इसका मतलब आपके पैराबोला ने इस पे इंटरसेप्ट करते हुए जाना है एक्स एक्सिस को, और वाई के लॉन्ग जो है आपका जो वाई इंटरसेप्ट है वो 0 -1 है, 0 और ये -1 है। तो ये आपका 0 और -1 है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा ये 0 -1 पॉइंट था और ये आपका पॉइंट था 0.5 और 0। ये वाला पॉइंट है इस तरह, और ये आपके पास जो पॉइंट है -0.5 और 0, ये वाला पॉइंट। अब आपका देखें पैराबोला जो है यहाँ से आप लाएं, तो यहाँ थोड़ा सा ये मैं ला रहा हूँ जी पैराबोला के लिए। यहाँ पे आके पैराबोला ने यहाँ से टर्न करना है और यहाँ से इस तरफ जो है ना ऐसे इस पॉइंट से जाना है। तो ये पैराबोला मेरे ख्याल में आपको यहाँ समझ आ गया होगा। अगर मैं दोबारा करूंगा तो ये थोड़ा सा ये देखें ऐसे, ये दोबारा वैसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ये मिल जाएगा। तो ये आपका पैराबोला ओपन कर रहा है अपवर्ड। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। आप इजीली इसे अपनी कॉपी पेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से बस सिर्फ लेक्चर नोट करें, आपको इन तमाम के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप सिर्फ यहाँ से लेक्चर को समझें, तो नोट्स आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सब अवेलेबल होंगे। पार्ट 4 की तरफ आते हैं। पार्ट 4 आपके पास है। अब मैं ये स्टेप थोड़ा सा तेजी से करूंगा, मीन के आपको समझ आ गए होंगे अब सारे स्टेप। 2x² + x -3। तो आपके पास देखें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसके आप फैक्टर्स बना के आप इसे पहले तो सॉल्व करें, क्योंकि बाय फैक्टराइजेशन मेथड उसने कहा था। तो 2 3 6,
तो 6 के हमारे पास जो पेयर बनते हैं, ब्रेकिंग द मिडल टर्म आपने पढ़ा होगा -2x, इसको हमने ब्रेक किया है -3, यानी 3 2 6 और 3 में x में से 2x माइनस करेंगे तो 1x। तो यहाँ से आपने x कॉमन लिया 2x प्लस 3, यहाँ से आपने -1 कॉमन लिया तो ये भी 2x प्लस 3। तो ये 2x प्लस 3 कॉमन आ गया और x -1 यहाँ पे रह गया। तो आप ये देखें कि ये आपके पास इक्वेशन फैक्टर्स में आ गई है। अब यहाँ से हम उसी तरह स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो y अब मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ जी। पहली इक्वेशन में 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। तो आप ये साइड चेंज कर लें, 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे -3 और x इज इक्वल टू -3/2 और यहाँ से आपने वैल्यू निकाली x की। तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये आपके पास जो पॉइंट्स बने हैं, आपके पास देखें पॉइंट्स आपके पास बनेंगे, पॉइंट्स x की वैल्यू -3/2 थी तो y आपने 0 लिया था। इसी तरह x की वैल्यू आपने 1 ली है, 1 आई है तो y आपने 0 लिया था। तो ये आपके पॉइंट्स बन गए x इंटरसेप्ट के। स्टेप टू में आपने पुट करना है फॉर y इंटरसेप्ट के y एक्सिस पे, जहां पे ये इंटरसेप्ट करेगी फॉर y इंटरसेप्ट पुट करते हैं हम x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास y का जो फंक्शन है वो है यहाँ पे 2x प्लस 3 और x माइनस 1, 2x प्लस 3 और x माइनस 1। तो यहाँ पे अब आप x को 0 पुट करेंगे जब y इज इक्वल टू, देखें यहाँ जब 0 पुट किया x को तो ये 0 हो गया, 0 प्लस 3 और 0 माइनस 1, x की वैल्यू यहाँ भी 0 है। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 3 3 और 0 माइनस 1 -1, तो y आपके पास आ गया -3। तो y इंटरसेप्ट पे जो आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, x देखें यहाँ पे 0 था और y आपके पास -3 था, तो पॉइंट आपका बन गया 0 और -3। ये हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। उसके बाद आपको पता है आपने इसका वर्टेक्स फाइंड करना है कि पैराबोला किस तरफ किस पॉइंट से मूव करेगा, टर्न करेगा। तो वर्टेक्स के लिए आपको पता है कि पहले आपने x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का कैसे फाइंड किया जाता है, ये जो आपने x इंटरसेप्ट में आपने ये x की दो वैल्यूज जो निकाली थी, एक कौन सी है -3/2 और एक 1 है। तो इसको आप बेशक पॉइंट में ले आए। तो -3/2 के अगर आप इसको पॉइंट में बनाएंगे तो -1.5 और 0 और एक दूसरा जो बनेगा 1 व 0। तो ये x के कोऑर्डिनेट है। इन दोनों को सम करें, -1.5 प्लस 1, -1.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। x के दोनों कोऑर्डिनेट का हमने सम लिया और 2 पे डिवाइड कर दिया। तो ये आप जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे -1.5 प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा -0.5 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाता है -0.25। ये x कोऑर्डिनेट आया। y कोऑर्डिनेट के लिए हम जो है गिवन फंक्शन पे आएंगे, जो हमने फैक्टराइज किया था फंक्शन उसमें पुट कर लें, या जो गिवन फंक्शन y का था क्वाड्रेटिक फंक्शन में उसमें पुट कर लें। तो दोनों तरह से आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू -0.5 पुट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू -0.25 प्लस 3, ये पहले में मैंने x की वैल्यू पुट की और यहाँ पे -0.25 और -1। तो अब आप ये कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इससे जब 2 से मल्टीप्लाई होगा और जब +3 इसमें आप ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 और -0.5 में -1 जब करेंगे आप तो -1.25 और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3.125।
ये आपने कैलकुलेटर रखने हैं जी, तो उससे हो जाएगा। तो वर्टेक्स का आपका जो पॉइंट बना, एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास है -0.25 और वाई कोऑर्डिनेट आया -3.125। ये आपके पास वर्टेक्स के पॉइंट आ गए। अब मैं ग्राफ की हेडिंग दे के ये देखता हूं कि ग्राफ जो है ये पैराबोला ओपन अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन गिवन था, आप डायरेक्ट फंक्शन लिखें 2x² फैक्टर, बेशक अगर फैक्टर में लिखना है फिर भी ठीक है, वरना आप ये फंक्शन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखें +2 है, तो आप यहाँ पे दे दें कंडीशन सिंस 2 इज ग्रेटर देन 0 सो पैराबोला ओपन अपवर्ड, अपवर्ड ये ओपन होगा, ओपन अपवर्ड। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने जब एक्स इंटरसेप्ट लिया था तो मेरे पास पॉइंट आए थे -1.5 और 0, और दूसरा आया था मेरे पास 1 व 0। ये एक्स इंटरसेप्ट पे थे, और ये वाई इंटरसेप्ट पे जो आपके पॉइंट्स आए थे वो आए थे 0 और -3 आ गए। और वर्टेक्स आपने जो फाइंड किया है, वर्टेक्स के जो पॉइंट है -0.25 और -3.125। ये एक दफा मैं जरा पॉइंट्स चेक कर लेता हूँ, वाई के जो पॉइंट्स आ रहे हैं कि वाई इंटरसेप्ट पे हमने क्या फाइंड किया था, 0 और -3 ही है। तो ये 0 और -3 है। इसको अब हम देखें ग्राफ पे कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। पहले हम स्केल लेट कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स प्राइम है, वाई एक्सिस है, और ये वाई प्राइम है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्केल लेट कर लेते हैं। देखें ये एक्स, ये ओरिजिन है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। जरा केयरफुली ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, थोड़े से पॉइंट्स इसमें बहुत छोटे हैं, तो मैंने स्केल थोड़ा सा बड़ा लेट कर लिया है। तो ये -1 है और -2 है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो 1 2 3, और इधर इस तरह -1 -2 और -3 ये बन गया। और यहाँ पे मैं -4 भी लिख लेता हूँ। चलें, अब देखें जी, ये हम जो ड्रॉ कर रहे हैं -1.5 एक्स के लॉन्ग, एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है -1.5। देखें आपका ये 1 पूरा हुआ, 1 और 2 के दरमियान ये पॉइंट आपका बन गया -1.5, -1.5 और 0, और दूसरा पॉइंट आपके पास है 1 0, ये 1 है, और ये इस लाइन पे जाहिर है y 0 होता है, तो ये 1 और 0 बन गया। अब आप इस पे आए 0 -3 0, ये आ गया आपका -3 y एक्सिस के लॉन्ग, माइनस पे 1 2 3, तो ये देखें ये आपका 0 और -3 आ गया। अब आपने वर्टेक्स के पॉइंट को जरा ध्यान से करना है। वर्टेक्स जो है आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग -0.25 है। -0.25 से मतलब देखें यहाँ 0 है, तो 0 और 1 के दरमियान आप तकरीबन 10 पार्ट बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये थोड़ा सा हो गया। चलें, तो -0.25, तो देखें 1 2, ये 0.25 यहाँ पे तकरीबन बन रहा है ये, और ये इसको मैं इसके पैरेलल और y को लॉन्ग जब मैं चेक करूंगा तो -3.3 ये हो गया, और 3.125 को मैं अगर इधर से ऐसे निकालूं और ये इधर से ऐसे नीचे लेके आऊं, तो जहां पे ये कोऑर्डिनेट ये मिल रहे होंगे, ये मिल गए हैं यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट आपका बना ये वर्टेक्स का पॉइंट बना। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। वर्टेक्स आपके पास -0.25 और -3.125 ये बन गया। तो अब ये चीज जो है वर्टेक्स है, इसे आपने जरा ध्यान से देखना है। ये यानी कि आपके पास 0.25 से लाइन ये सीधी नीचे आई, और इधर से 3.125 की लाइन ने इसे यहाँ कोइंसाइड किया, तो ये पॉइंट आपका -3.125 बना। मीन ये आपका वर्टेक्स पॉइंट है। तो अब आप देखें कि आपका पैराबोला यहाँ से फर्ज की आप लेके आते हैं, तो पैराबोला थोड़ा सा बड़ा बन रहा है ये, तो ये यहाँ से अब आपने मूव कराना है इसे, यहाँ पे ये वर्टेक्स की तरफ जाएगा।
वर्टेक्स से ये इस पॉइंट से उठता हुआ ये एक्स इंटरसेप्ट जो था आपका यहां से इसको टच करता हुआ ऊपर जाएगा। तो ये देखिए ऊपर की तरफ ये ओपन हो रहा है और इन पॉइंट्स में से वर्टेक्स और इन पॉइंट्स में से ये गुजरता हुआ जा रहा है। इस तरह हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो ये हमारा ग्राफ पैराबोला का बन गया। तो इसके बाद हम पार्ट 5 की तरफ आते हैं। ये अब थोड़ा सा डिफरेंट इसमें आ जाएगा वर्टेक्स के हवाले से। इसमें एक चीज आपने समझनी है अच्छी से। तो यहाँ पे आपके पास पार्ट 5 है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखें ये हमारे पास एक फंक्शन है। मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि एफ एक्स जो है वो y के इक्वल होता है कि फंक्शन है। ये y फंक्शन के इक्वल लेके मैं इसको एफ एक्स की जगह y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 2x प्लस 1 लिख लेता हूँ। तो अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहें तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन भी हम इसकी कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर बनाए x प्लस 1 यानी 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और ब्रेकिंग द मिडल टर्म में x प्लस एक्स 2x होगा। ये उम्मीद है ये फैक्टर्स तो आपको बनाने आते होंगे। x प्लस वन इंटू एक्स प्लस 1। तो ये बन जाता है आपके पास x प्लस 1 और ये x प्लस 1। तो ये दो सेम फैक्टर आ गए, सिमिलर फैक्टर्स आ गए। तो y इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये यहीं यहाँ से भी हम इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते थे ऊपर से ही। तो मैंने ये फैक्टर बना लिया चूंकि पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी बाय फैक्टराइजेशन। तो पहला स्टेप आप उसी तरह यहाँ पे करें। स्टेप 1 है फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये पहली इक्वेशन है, इसमें मैं y को 0 के इक्वल ले लेता हूं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हमने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। पहले मैं साइड चेंज करता हूँ। इज इक्वल टू 0, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट लिया। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपका जो पॉइंट आया सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे आएगा -1 और 0। ये चीज आपने याद रखनी है कि जब आपके पास सिमिलर फैक्टर्स आ जाएं, यानी यहाँ पे दो फैक्टर्स जो है एक्स प्लस 1 सेम फैक्टर बन रहे थे, तो एक्स की एक वैल्यू आएगी। तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 था। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आया। तो यानी कि पैराबोला एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट फाइंड करता हूँ। स्टेप 2 है फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो आप फ्रॉम 1 पे आए। 1 आपके पास था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये y इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर 1 ही बनेगा। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया अब इसके y इंटरसेप्ट के कि x 0 है तो y 1 है, x 0 और y 1, ये पॉइंट आपके पास आ गए। इसी तरह हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। अब वर्टेक्स में ये चीज आपने याद रखनी है कि सिंस द वैल्यू, यहां फॉर्मूला आपने याद रखना है, सिंस द वैल्यू ऑन ऑन एक्स एक्सिस इज ओनली वन, इज ओनली वन। यानी एक्स इंटरसेप्टिव आपके पास सिर्फ एक वैल्यू थी यहाँ पे। ये फॉर एक्स इंटरसेप्ट ये देखें ये एक वैल्यू थी। अगर ये एक वैल्यू आएगी तो वर्टेक्स विल बी एट दिस पॉइंट। तो वर्टेक्स इसी पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे जो एक्स की ये आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया। तो वर्टेक्स आपका सेम पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पे आप कंडीशन पूरी ओनली वन। सो वर्टेक्स विल बी एट पॉइंट, विल बी एट सेम पॉइंट, एट सेम पॉइंट। वो पॉइंट आपका आया था
-1 और 0। तो x का वर्टेक्स भी सॉरी x का कह रहा हूँ कि ये वर्टेक्स भी आपके पास सेम पॉइंट आएगा। अब हम इसकी ग्राफ की हेडिंग देते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है कि ये पहले 4 पार्ट से डिफरेंट पार्ट है कि 2 पार्ट्स ये जो है लास्ट 2 पार्ट्स के पहले 4 पार्ट्स में आपने जो वैल्यूज फाइंड की थी x की वो 2 वैल्यूज आती थी यहाँ से, यहाँ पे आपकी x की 2 वैल्यूज आती थी, लेकिन इसमें आपके पास एक वैल्यू आ रही है क्योंकि रिपीटेड रूट्स हैं x+1 का होल स्क्वायर, तो ये एक ही वैल्यू आएगी। जब एक वैल्यू आएगी तो इसमें वर्टेक्स का पॉइंट भी सेम ही होगा, ये वाला, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो वर्टेक्स आपने फाइंड कर लिया। अब आप ग्राफ देखेंगे कि पैराबोला ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो उसके लिए आप उसी तरह अपना फंक्शन लें, x² + 2x और +1। आप यहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो है 1 है। सिंस यहाँ कंडीशन दें, सिंस 1 इज ग्रेटर देन 0 सो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। तो पैराबोला अपवर्ड होगा, तो मैं इसका अब ग्राफ बना रहा हूं जी। तो ग्राफ के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ की। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज हैं एक्स इंटरसेप्ट की वो भी एक ही है और वाई इंटरसेप्ट की भी एक है, वर्टेक्स भी सेम है। तो ये देखें एक्स इंटरसेप्ट में जो आपकी वैल्यू थी वो -1 और 0 थी, ये ऊपर आप देख लीजिएगा। और वाई इंटरसेप्ट में भी आपके जो वैल्यू है वो 0 और 1 है, और वर्टेक्स के जो पॉइंट है आपके वो भी -1 और 0 है। तो यहाँ से हम जो है ना जिसका ग्राफ ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स नेगेटिव एक्सिस या प्राइम एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस और वाई प्राइम एक्सिस। तो यहाँ पे हम इसका स्केल लेट कर लेते हैं जी। ये एक्स एक्सिस के बिलोंग +1, +2 और इसी तरह -1, -2। इसी तरह यहाँ पे आप आ जाएं, वाई एक्सिस के लॉन्ग +1, +2 और ये -1 और -2। तो अब आप देखें इस पॉइंट को आप ड्रॉ कर रहे हैं, -1 और 0 एक्स के लॉन्ग, यानी कि -1 नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये बन रहा है जी ये पॉइंट। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ -1 और 0, ये वाले पॉइंट। उसके बाद आप देखें 0 और 1 है, तो x के लॉन्ग 0 है, y के लॉन्ग 1 है, ये y के लॉन्ग यहाँ पे 1 आया, तो इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, और 0 और 1। तो आप ये देखें यही पॉइंट आपका वर्टेक्स है, इसका मतलब पैराबोला ने यहाँ से टर्न करना है, तो ये पॉइंट है वर्टेक्स का पॉइंट। तो यहाँ से देखें ये पैराबोला मैं लाता हूँ यहाँ से लाके वर्टेक्स में लाएंगे और वर्टेक्स से इसे इसी तरह ऊपर जो है वो ओपन ले जाएंगे। तो ये हमारा जो है ना जी पैराबोला इस तरह ड्रॉ हो गया। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। तो ये हमारा 5th पार्ट था। अब हम इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। लास्ट पार्ट आपके पास है, ये भी लास्ट पार्ट बिल्कुल 5th पार्ट की तरह है। यहाँ भी आपने नोट करना है कि रिपीटेड रूट्स हैं यहाँ पे, तो x की a की वैल्यू यहाँ भी आएगी। तो ये चीजें आपने याद रख लेनी है। ये आपके पास फंक्शन है y = 3 × x-1 का होल स्क्वायर, ये हमारा पहली इक्वेशन है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। मैं यहाँ पे y को 0 के इक्वल पुट कर रहा हूँ, 3 × x-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 3 इधर आके डिवाइड हुआ जी, और बाकी आपके पास रह गया x-1 का होल स्क्वायर। तो x-1 का होल स्क्वायर = 0। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपने स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड्स पे। ये मैंने इधर भी स्क्वायर रूट लिया और इधर भी स्क्वायर रूट लिया, तो x स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, 1। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है। तो देखें यहाँ भी रिपीटेड रूट था, या होल स्क्वायर जब फंक्शन हो तो रिपीटेड रूट हो जाते हैं कि दो रूट्स आ रहे हैं, दो फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है सेम रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे सेम एक वैल्यू आएगी इसकी एक्स इंटरसेप्ट पे। सिमिलरली फॉर वाई इंटरसेप्ट पे आएंगे, ये आपका स्टेप 2 होगा। स्टेप 2 फॉर
y intercept, for y intercept put x is equal to 0। तो आपके पास जो फंक्शन आपका है y is equal to 3x minus 1 whole square, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दें, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 और y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखें अगर x आपके पास 0 है तो y आपके पास 3 आ गया। तो ये y इंटरसेप्ट पे आपने एक पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम इसका उसी तरह वर्टेक्स देखते हैं। वर्टेक्स में आपने वही स्टेटमेंट लिखनी है तो लिख दें, वरना आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस एक्स इंटरसेप्ट पे हमने पॉइंट फाइंड किए थे वही हमारा वर्टेक्स होगा। अब एक्स एक्सिस पे हमने क्या पॉइंट फाइंड किए थे तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जब एक्स की सिंगल वैल्यू आ रही होती है तो यही आपका वर्टेक्स पॉइंट भी होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वर्टेक्स का पॉइंट लिख देता हूँ कि वर्टेक्स जो है आपका 1 और 0 होगा। उसकी कंडीशन मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दी थी। अब हमने ग्राफ को देखना है कि ग्राफ हमारा अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। उसके लिए आप देखें y इज इक्वल टू 3 और x माइनस 1 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो 3 जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, ये 3, तो आप यहाँ पे दे दें सिंस 3 is greater than 0, so parabola opens upward। तो अब हम ग्राफ इसका ड्रा करेंगे। तो ग्राफ के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसके लिए लिखें एक्स एक्सिस है, एक्स प्राइम है, वाई एक्सिस है और ये वाई प्राइम है। तो हमारे पास दो ही वैल्यू हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट में मेरे पास वैल्यू जो आई थी 1 व 0 पॉइंट आया था, और वाई में वाई इंटरसेप्ट में आपके पास आया था 0 और 3 आया था। और जो इसका वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है तो यही वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे 1 व 0। ये चीज आपने इन दोनों पार्ट्स के लिए याद रखनी है कि वर्टेक्स इसमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो आप जो है ना, जो एक्स के कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट आए थे वही आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसको जो है ना जी हम कर लेते हैं ड्रॉ। 1 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, 2 3 और -1 -2 -3, और इसी तरह 1 2 3 और ये -1 -2 -3। तो आपका जो पॉइंट है वो पहला 1 व 0 है। तो 1 व 0 पॉइंट आपका ये बनता है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 1 और 0 है, ये वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपके पास है जी 0 और 3। एक्स के लॉन्ग 0 है, वाई के लॉन्ग 3 है, वाई के लॉन्ग 3, ये वाला पॉइंट बनता है आपका। तो ये आपका बन गया 0 और 3। तो आपका जो पैराबोला का वर्टेक्स है वो भी यही है। तो देखिए अब मैं इसका पैराबोला कैसे ड्रॉ करता हूँ। मैं यहाँ से ये पैराबोला की लाइन लाता हूँ। तो यहाँ से ला के ये पैराबोला को मैं इधर से वर्टेक्स से गुजार के इसे मूव करा देता हूँ। तो थोड़ा सा ये टेढ़ा बना है, तो इसे दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से ये लाइन भी टेढ़ी है। ये दोबारा देखते हैं जी। तो यहाँ से ये अभी भी टेढ़ा बन रहा है। तो यहाँ से देखें, असल में पेन टैब के ऊपर ये इसे संभालना बड़ा मुश्किल काम है। ये यहाँ पे वर्टेक्स पे मैं लाया हूँ, ये वर्टेक्स पे आया है पॉइंट, ये वर्टेक्स से टच करता हुआ ये इसी तरह ऊपर चला जाएगा। तो ये पैराबोला आपका ओपन हुआ है अपवर्ड।
तो इस तरह हमारे ये पहले क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स 6 पार्ट्स थे, ये हमने कंप्लीट किए, इनके ग्राफ आपने बनाए हैं। तो आपको ये तमाम नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।